नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने पिछला मेरा वीडियो शेयर करा था जिसमें मैंने बताया था कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में कि कैसे मैंने जो लॉस है वो 81 लाख का मैंने कैसे कवर करा था। बहुत सारे लोगों के इस पे पॉजिटिव कमेंट है, बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट है, दोनों ही कमेंट है जो ठीक है, मतलब कि आप लोगों ने कम से कम टाइम तो निकाला कमेंट करने का। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन भी है, कम से कम आप मानोगे नहीं 15 से 20 लोगों के मेरे पास फोन है जिसमें उन लोगों का पैटर्न सेम था। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि जो मैंने लॉस कवर करा है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैंने जो लॉस कवर करा है, कि इसके पहले भी मेरे पास लॉस लगे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगे। और ट्रेडिंग जर्नी में लगते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ऐसे कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। ऑब्वियसली गेम ही ऐसा है ना कि अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, कभी भी आप कंसिस्टेंटली ऐसे ऊपर नहीं जा सकते। आप यूं जाओगे फिर नीचे जाओगे, फिर ऊपर जाओगे फिर नीचे जाओगे। ये है कि आपको अपना लॉस को मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, बस इतना सा ही खेल है। जिस दिन आप इस चीज को समझ गए ना, उस दिन आपको लगा कि हाँ कि ठीक अपने को समझ में आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कम से कम 15 से 20 लोगों के फोन आए, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न। मतलब मोस्टली जो लोग थे, मोस्टली लोगों के लॉस थे। ऑब्वियसली प्रॉफिट वाले तो क्यों फोन करेंगे, सीधी सी बात है। जो लोग लॉस कर रखे थे तो उन लोगों के मेरे पास फोन आए, सबकी सेम जर्नी, ऑलमोस्ट सेम, कि उन्होंने ऑप्शन बाइंग चालू करी, पहले थोड़े से पैसे से चालू करी, फिर उन्होंने पैसा बनाया, फिर उन्होंने डुबा दिया। एक टाइम तक सब कुछ ठीक चल रहा था, एक बार ऐसा है कि सब कुछ डुबो दिया। दोस्तों मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहता हूँ। होता क्या है कि मार्केट में लोग दो तरह से आते हैं। पहली टाइप के लोग ऐसे आते हैं कि मैं ऑप्शन बाइंग या सेलिंग पे नहीं जा रहा। जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करने आते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कि क्लियर ये माइंडसेट के साथ आते हैं कि भाई मुझे तो पैसे लगाने हैं और मेरा जितना बन गया उतना ठीक है। मतलब इस माइंडसेट से आते हैं। मतलब उनके पास ना कोई प्लान होता है, ना कोई स्ट्रेटजी है, ना कोई रिस्क कैलकुलेट उन्होंने करी कि भाई इतना रिस्क होगी तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ठीक है कि जैसे, और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इसको प्रमोट भी कर देते हैं ना, ऐसा कि मतलब कि आपको दिखाया जाता है बड़ा चढ़ा के कि देखो ऐसा हो सकता है। अब जैसे कल का ही मैं बता रहा हूँ, आज मैं वीडियो 26 अगस्त को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल 25 अगस्त की एक्सपायरी थी, जिसमें पहली बार जो सीए सिस्टम लागू हुआ था उसके साथ जो एक्सपायरी थी, पहली मंथली एक्सपायरी थी। तो आप मानोगे नहीं कि उसमें लोग क्या क्या स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं कि अगर यार आपने 2 बजे के आसपास अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते इस स्ट्राइक प्राइस में, इस ऑप्शन प्राइस में, तो आपके 40 लाख रुपए हो गए होते मार्केट बंद होने तक। अब आप सोचो कि ये बोल बोल के लोगों को दिखाया जाता है, तो लोग क्या सोचते हैं, अरे अगर मेरे पास 10,000 भी होते ना तो भी मेरे पास कम से कम इतने तो बन ही जाते हैं। समझ रहे आप? तो बात वही है कि मानसिकता सेम होगी कि आपको एक दिन में करोड़पति बनना है। समझ रहे आप बात को? आपके पास ये नहीं है कि यार कि अगर मेरे चले गए तो 100% आपकी कैपिटल जाएगी, 10,000 रुपए 100% जाएंगे। तो इसमें पहली कैटेगरी वाले तो ये लोग हो गए। दूसरी कैटेगरी वाले लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ऑब्वियसली उन्होंने अपना अच्छा खासा टाइम दिया है इस मार्केट को, अच्छी खासी रिसर्च करी है, स्टडी करी है, एज ए प्रोफेशनल इसको समझा है कि भाई कि एज ए प्रोफेशनलिज्म के थ्रू में आ रहा हूं। ऑब्वियसली यार आप खुद सोचो ना कि आपके कोई डॉक्टर बनता है 5-6 साल लगता है, कोई सीए बनता है 5-6 साल लगते हैं, एक दिन में इसमें पैसा नहीं बनता। लोग क्या करते हैं कि आते ही पहले दिन से पैसा बनाने के लिए सोच लेने लग जाते हैं कि बस आज से मुझे पैसा चाहिए। जो सेकंड टाइप के लोग होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं, वो प्रॉपर विद प्रॉपर सब कुछ सेटअप लेके आते हैं, सब कुछ चीजों के साथ आते हैं, फिर मार्केट में आते हैं और फिर उसके बाद वो एक्सपीरियंस लेते हैं। मतलब नॉलेज पहले से लेके आते हैं, फिर एक्सपीरियंस लेते हैं मार्केट में। तो वो जो सेकंड कैटेगरी के लोग होते हैं वो ना तो ऐसी मानसिकता रखते हैं कि मुझे एक दिन में 1 का 10 बनाना है, और ना वो इस टाइप से बिहेव करते हैं, ना उनकी साइकोलॉजी वैसी नहीं होती। तो वो टाइप के लोग तो ऑब्वियसली सक्सेसफुल होंगे कि चांसेज है, होंगे नहीं होंगे बात की बात है, लेकिन एक चांसेज है कि वो लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट टाइप के लोग हैं उनके पास चांसेज ही नहीं है। मैंने बोला ना कि आप सीधी सी एक चीज समझो कि अगर आपने बिना स्किल पैसा बनाया है ना, बिना स्किल अगर आपने मार्केट से पैसा बनाया, मैं लिख के देता हूं कि वो पैसा वापस आप मार्केट को देके जाओगे। आप सोचो सबकी सेम कहानी थी कि एक तो ऐसा था कि मतलब कि उन्होंने शुरू के 4-5 लाख रुपए लगा कि उन्होंने एटलीस्ट 50-60 लाख रुपए तक पहुंचा भी दिया अपनी कैपिटल को। फिर ऐसा हुआ बोला कि ऐसा सब कुछ खराब होने लगा कि वो 50-60 लाख भी गए, प्लस 50-60 लाख रुपए उन्होंने और ले लिए डेट करके, और 1 करोड़ के आसपास का लॉस हो गया, जिसमें अब वो 50 लाख के आसपास का लॉस है, बेचारे वो डिप्रेशन में बैठे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि वो मोस्टली ऐसा था कि उन्होंने अपनी सारी बातें सुनाई। मतलब मैंने ना तो शुरू में बोला, मैंने सिर्फ उनका सुनाई, और ना उन्होंने शायद सुनना चाहा मेरे हिसाब से। अब इसमें बात वही आती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि लोग क्या करते हैं कि जब प्रॉफिट होता है ना तो ऑब्वियसली वो सेकी मारते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि अंदर से खुश रहता है तो आदमी 4 लोगों को बताता है कि यार मैंने पैसा बनाया मार्केट में, ऐसा करा वैसा करा, होता है। लेकिन इस मार्केट में ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिस दिन इंसान के लॉस होता है ना, वो किसी को नहीं बताता दोस्त, वो किसी को नहीं बताता। और बताएगा भी किसको यार? आपके आसपास के लोग कौन है जो कि मार्केट को समझते नहीं है? अच्छा, दूसरी बड़ी चीज ये भी है कि लोग है ना कि आईपीओ में पैसे लगा के ना अपने आप को मतलब मार्केट का भगवान समझने लग जाते हैं कि हाँ यार हमें तो मार्केट आता है ना, तो बस वो घुस जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में भी। ऐसा नहीं घुसना होता है। फिर क्या होता है कि अब देखो बताएगा भी किसको, लॉस किसको बताएगा कि अपनी फैमिली मेंबर्स में किसी को नहीं बता सकता, दोस्तों को नहीं बता सकता, जज करने का डर रहता है, दुनिया को नहीं बता सकता। और ऑब्वियसली अपने आसपास के समाज में माइंडसेट सीधा ऐसा है ना कि इसको सट्टा मानते हैं। आज भी लोग सट्टा मानते हैं। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, मैं मेरे पेरेंट्स को नहीं बता पाता,
समझ रहे हो आप? तो दूसरों को तो क्या ही बता सकता हूं मैं, दोस्तों को नहीं बता सकते, किसी को भी नहीं बता सकते। तो लोग क्या करते हैं कि नहीं बता सकते, तो उनका ये माइंडसेट रहा होगा कि ये भी बंदा हमारी इस जर्नी को समझ पाएगा क्योंकि इसने भी लॉस करा है, अदरवाइज तो कोई नहीं करता। तो ये चीज थी। अब मैं आपको ये चीज बताता हूं कि अगर बाई चांस आपके लॉस है मार्केट में, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया कि अगर आपके मार्केट में लॉस है, जो भी लॉस है XYZ जो भी अमाउंट का, अगर छोटा मोटा लॉस है ना, तो यार आप उसको माइंड ही मत करो, बिल्कुल भूल जाओ कि भाई नहीं है। आप माइंड मत करो कि ठीक है लॉस भी था नहीं था। अगर आपके लॉस बड़ा है, मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा इन द सेंस मेरे हिसाब से 5 लाख से ऊपर का मान लो बड़ा है, तो मेरी नज़र में हर आदमी का अलग अलग ओपिनियन है, जो मेरी ओपिनियन है मैं वो बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन तो ये है कि या तो आप उसको एक बुरा सपना मान के भूल जाओ कि भाई ठीक है कि मेरे जीवन में मेरे साथ कोई हादसा हो गया था, मेरे पैसे चोरी हो गए थे, या कोई डकैती डल गई थी, या और कोई इंसिडेंट हो गया था, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए थे। ऐसा मैं अपने दिमाग में एक थ्योरी बना के, एक इमेज बना के भूल जाओ और मार्केट की तरफ देखो ही मत, ठीक है। वरना होगा क्या, आप रिकवरी के चक्कर में थोड़ा थोड़ा अमाउंट, अब अच्छा दिक्कत क्या है कि गवा दिया आपने 50 लाख रुपए, अब आप रिकवरी करने की सोचोगे 2 लाख 5 लाख से, तो आप सोचो इतना पॉसिबल है क्या वापस आप वही गलती करो जो आपने पहले करी थी? तो आपको ऐसा लगेगा यार मैंने एक बार तो बनाया था ना प्रॉफिट, तो क्या पता मैं दोबारा बना दूं, और उसके चक्कर में आप एक एक दो लाख करते करते 10-20 लाख रुपए घुसा दोगे, आपको खुद को नहीं पता चलेगा, 5-7 साल निकल जाएंगे। तो इससे बढ़िया है आप इसको बुरा सपना मानो, भूलो, जीवन में आगे बढ़ो। बहुत सारी चीजें हैं, अब जिस काम में आप अच्छे हो वो करो। आप अपनी जॉब हो, जॉब में अपना 100% दो, समझ रहे आप? जॉब में अपना 100% दो, वहां पे आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो, वहां पे आप बेहतर हो। क्योंकि मार्केट तो ऐसा है, देखो साहब मैं सीधी सी बात बताता हूँ, इसमें कम से कम आपको 5-6 साल चाहिए अच्छे से, आपको स्टडी करके एज ए कोर्स की तरह लो आप इसको, कि एज ए जैसे MBA होता है, इंजीनियरिंग होता है, वैसे लो आप इसको। वैसे करके फिर आपको, मैं मानता हूँ कि 3 से 5 साल के बीच में आपको चाहिए ही चाहिए, तब आप पैसा बनाने लायक खड़े हो, मतलब मार्केट में, तब आप अपनी कैपिटल बचा के पैसा बनाने लायक की सिचुएशन पे खड़े हो, अदरवाइज नहीं हो। समझ रहे आप? तो आप लॉस को रिकवर करने की ट्राई मत करो, आप वापस से आप उसको बुरा सपना मानो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। आप जॉब करो, आप अपना काम हो, काम पे ध्यान दो, घूमो फिरो, खुशियां देखो। आप ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में जाके वही वो चीज याद कर रहे हो। यार यार मेरे को एक बात बताओ यार, लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं क्या? उनके जीवन खत्म हो जाता है क्या? लाइफ आगे बढ़ती है ना। बहुत सारे लोग तो क्या होता है वहीं पे सुसाइड अटेम्प्ट करके मर जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि आगे बढ़ते हैं, दूसरी शादी भी करते हैं, या कुछ लोग नहीं भी करते, अपना जीवन जीते हैं, मतलब वहीं पे बैठ के उसको रोना नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं लोग, ठीक है। सेकंड चीज है कि अगर आपके अंदर दम है, हिम्मत है कुछ करने की, कि नहीं भाई मैं तो 5 साल दे सकता हूं मार्केट में, अच्छे से 5 साल दे सकता हूं, बिना ग्रीड के, बिना ऐसे लालच के कि पता नहीं पैसा बनेगा नहीं बनेगा बाद की बात है, लेकिन मेरे अंदर दम है कि मैं 5 साल दे सकता हूं, तो फिर आप मार्केट सीखो। और सीखना कहां से, वो अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप बहुत सारे सोर्स हैं, इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ आपको मिलेगा सीखने के। लेकिन कम से कम 3 से 5 साल आप अपने आप को टेस्ट करना, उसके बाद आप अपना 1 रुपये भी मार्केट में डालना। तब तक के लिए मार्केट मत देखना, सब सीखने पे फोकस करना, लर्निंग पे। 1% भी मार्केट नहीं देखना है, सिर्फ और सब सीखना है, किताबें पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है, लोगों के इंटरव्यू देखना है, जिन जिन लोगों ने, जो आपके मेंटर हैं, किसी को भी एक पार्टी बनाओ, उसको ज्वाइन करो। एक पार्टी बनाना मतलब बीजेपी ज्वाइन करना नहीं है या कांग्रेस ज्वाइन करना नहीं है। कभी आप सोचो कि ठीक है भाई CJP के उसमें चले जाते हैं, कहने का मतलब है कि एक राकेश झुंझुनवाला का डायलॉग था कि यू हैव टू जॉइन द वन पार्टी, कि आप ऐसा नहीं कि आप कि ऑप्शन ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो, आप कोई कैश मार्केट में खरीदता उसको भी फॉलो कर रहे हो, आप किसी फ्यूचर वाले को, आप क्रिप्टो वाले को, ऐसे सबको नहीं करना। तो जो मेरे जो लॉस लगा ना, वो इसलिए रिकवर हो पाया क्योंकि पहले से स्किल सेट डेवलप कर रखी थी मैंने, और ऑब्वियसली पहले से 8-10 साल का एक्सपीरियंस था, और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, पहले भी करा ऐसा। मैं बोला ना कि दिस इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस, कि लॉस होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, सबको डाइजेस्ट करना पड़ता है। अब मैं बता रहा हूं कि तीसरा ऑप्शन क्या है। मेरी नजर में तीसरा ऑप्शन ये है कि ऑब्वियसली जब आप बीमार होते हो तो आप क्या करते हो, आपको बीमारी हुई है, आपके अपने किसी फैमिली मेंबर में किसी की बीमारी हुई, तो आप थोड़ा ना डॉक्टर बन जाते हो, ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास जाते हो, सीधी सी बात है। तो सेम वैसे ही अगर आपको रिलैक्स चाहिए अपने जीवन में, शांति चाहिए, तो आप अपने काम पे फोकस करो। आप जो कर रहे हो, जिसमें आप 5-7 साल से कर रहे हो, आप माहिर हो, वो करो। आप अपनी कैपिटल लाओ, अच्छे से कैपिटल जोड़ो, उस कैपिटल को आप किसी प्रोफेशनल को हायर करो और आप उसको मैनेज करने दो। ऑब्वियसली बहुत सारे सेबी रजिस्टर्ड आपको मिल जाएंगे, तो ऐसे होते हैं, कई लोग सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, तो आप उनको दो और वो लोग मैनेज करेंगे, या ऑब्वियसली वो चार्ज करेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन आप उनको दो और आप अपने जीवन में शांति से जियो। या फिर आप दूसरी चीज़ है कि आप शेयर्स वगैरह खरीदो, म्यूचुअल फंड में पैसे डालो, 2-4-5-7 साल का इंतजार करो। ठीक है, उतनी जल्दी तो नहीं होगा रिकवर, लेकिन कुछ ना कुछ हो पाएगा, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ बेहतर होगा। कोई प्लॉट खरीद लो, कोई इन्वेस्टमेंट खरीद लो, एक बड़ा सा अमाउंट लेके, अगर आपके पास है तो, कैपिटल है तो
आप उसमें डालो पैसे और वहां से आप उसको रिकवर करो। तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से 3 जो स्टेप हैं जो आप कर सकते हो। कोई भी इंसान को, मतलब मेरे हिसाब से 3 तरीके हैं जो इंसान इनको फॉलो कर सकता है। देखो लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ यहाँ तक ही नहीं है कि आपका लॉस हुआ और आपने उस लॉस के चक्कर में आप डिप्रेशन में चले गए या आपने कुछ गलत कदम उठा लिया, इतना ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना कि जिस दिन आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे उस दिन आप पीछे मुड़ के देखो, आप सोचोगे यार इस चीज के लिए मैं शेयर करती कर रहा था। जीवन बहुत खूबसूरत है, जियो ना यार, क्या हो गया कि जिसका सब कुछ खत्म हो जाता है वो लोग भी तो जीते हैं ना। तो ऐसा क्यों कि भाई मेरे तो 50 लाख चले गए तो मेरा जीवन खत्म हो गया, मैं तो मरने के कगार पे आ गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आप उम्मीदें छोड़ दो लोगों से, कि आप ये थोड़े दिन के लिए भूल जाओ कि मेरे आसपास में लोग भी हैं, समाज भी है, लोग मुझे जज करेंगे। छोड़ दो इन सब चीजों को, इन चीजों को छोड़ दोगे तो मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा खुशी मिलेगी। अब पैसा गया जो गया, कोई बात नहीं, वो वापस नहीं ला जा सकता। जब तक स्किल सेट नहीं है वो वापस नहीं आ सकता। और आना नहीं आना बाद की बात है, पहले यहां से फ्री रहना जरूरी है, यहां से खुशी रहना बहुत जरूरी है। एक बंदा तो ऐसा था कि वो बंदा गवर्नमेंट जॉब में था और उन्होंने मेरे को बताया कि उनके लॉस हो गया। मैंने क्लियरली उनको ये बोला, मैं बोला ना कि मुझे घुमा फिरा की बातें आती नहीं, मैं कट टू कट बोलता हूं। मैंने उनको बोला भाई बेवकूफी है क्या जो जॉब छोड़ रहे हो? उन्होंने मेरे को बोला मैं जॉब छोड़ दूंगा ट्रेडिंग के लिए। बोला नहीं भाई, छोड़ना ही नहीं है। आप मानो या नहीं मानो, ये बिजनेस रिस्की है, आप इस चीज को ध्यान रखना। जितना आपको प्रॉफिट दिखता है ना उससे ज्यादा रिस्की है। तो आप अपना जो स्टेबल इनकम चल रही है, आपकी फैमिली है, आप उसको खड्डे में नहीं डालोगे, समझ रहे आप? और एक महेंद्र सिंह धोनी का एक डायलॉग था, वो मुझे बड़ा हिट करा उस टाइम पे, कि वो हमेशा बोलता था कि रिस्क नहीं लेता मैं कभी भी, मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूं। समझ रहे आप? कैलकुलेटेड रिस्क में, अब इसी एग्जांपल से समझते हैं कैलकुलेटेड रिस्क में क्या होगा कि जिस दिन आपको लगा कि मेरी जो ट्रेडिंग इनकम है वो मेरी सैलरी को बीट कर पा रही है, जो मैंने ट्रेडिंग के साथ साथ सीखा और उसको पार पाया, उस दिन आप एक डिसीजन ले सकते हो कि मुझे छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अभी आप जीरो पे खड़े हो, उसके बाद आप जॉब छोड़ने का सोचोगे। एक बार के लिए प्राइवेट जॉब में तो फिर भी ऐसा हो सकता है कि ठीक है यार, साल 2 साल जॉब छोड़ दी, वापस चले जाएगा, पुराने पैकेज पे चला जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में बड़ा मुश्किल है भाई, ऐसे डिसीजन नहीं लेने होते जीवन में। बोला ना कि यार आप सोचो कि मैंने 30 लाख रुपए नहीं थे मेरे पास, किसी बीमारी में लग गए, फादर की बीमारी में लग गए और किसी में लग गए, छोड़ो उसको। आप जीवन जियो ना, जो है उससे जियो। नहीं है तो अगर हिम्मत नहीं है, अगर नहीं स्किल सेट है, नहीं उस चीज को में जाना चाहते, क्यों कर रहे हो? बहुत स्लो पॉइजन है। लोगों में क्या होता है कि ये रिकवरी कर करके 5-5 10,000 लेके लोग 5-7 लाख रुपए डुबो देते हैं रिकवरी करने के चक्कर में। समझ रहे आप खुद सोचो यार, 5,000 10,000 1 लाख से 50 लाख रिकवर हो पाए क्या? बने होंगे किसी के, वो चमत्कार हुआ होगा। आप मत मानो कि मेरे साथ चमत्कार होगा। अपने अंदर के ऊपर भरोसा रखो, चमत्कारों पे भरोसा मत रखो। होगा ना होगा, जिस दिन हो जाएगा उसकी एक्सपेक्टेशन ही क्यों करनी? लेकिन एक्सपेक्टेशन ये रखनी है कि एक डिसेंट रिटर्न रखना है, स्किल्स डेवलप करनी है, इस पे फोकस करना। धन्यवाद दोस्तों।